में उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि गुणात्मक वृद्धि गुणात्मक वृद्धि का मतलब कि पहले जहां एक हाथ उत्पादन करते थे अब मल्टीप्लाई कर दिया प्रोडक्शन, तो गुणात्मक वृद्धि। दूसरा, पूंजीवाद की प्रगति, पूंजीवाद की प्रगति। लेकिन अब पूंजीवाद की प्रगति चलो अच्छा हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन उसका एक प्रभाव यह भी हो रहा है कि आर्थिक विषमता भी बढ़ रही है। तो हम आर्थिक विषमता वाले पहलू को भी अपने दृष्टिपथ पर रखें। आर्थिक विषमता में वृद्धि, आर्थिक विषमता में वृद्धि। अब यहां पर देखो, सामाजिक में अभी आपको बता रहा था, औद्योगिक क्रांति के सामाजिक प्रभाव, उत्पादन की समस्या का समाधान तो किया किंतु वितरण संबंधी चुनौतियों में वृद्धि की। किसानों को उनकी भूमि से, अब देखो जो शुरू में तो उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उत्पादन की समस्या का समाधान तो किया, परंतु दूसरी तरफ इसने वितरण संबंधी चुनौतियों में वृद्धि की। वितरण का मतलब है कि समान वितरण नहीं होना है और समान वितरण होना है। धनी और धनी निर्धन और भी निर्धन हो गए। अब देखिए 19वीं सेंचुरी में जब इंपोजर मूवमेंट के कारण, बाड़ेबंदी आंदोलन के कारण जब किसान अपने भूमि से वंचित हुए तो नगरों में आए। नगरों में उनको फैक्ट्री में काम तो मिला, लेकिन अब देखिए मैनचेस्टर है, ग्लासगो है, लंदन है, बर्मिंघम जैसी जगह है, उसमें अभी पूंजीपति को ज्यादा मुनाफा कमाना है। अभी टाउन में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं हुआ है, तो अब श्रमिकों को बड़ा ही अनहेल्दी कंडीशन में काम करना है, बहुत ही अस्वास्थ्यकर स्थिति में। आप समझ सकते हैं कि कितनी अस्वास्थ्यकर स्थिति है कि फैक्ट्री साइट होता था, उसके परिसर में ही उनके अपने निवास स्थल होते। अब निवास स्थल में उस समय चूंकि फैक्ट्री में तकनीकी बेहतर नहीं थी, तो उनकी चिमनी से निकलने वाली धुओं से उनके घर पर कई सेंटीमीटर का ऐश जम जाता था। उनमें आप समझ सकते हैं राख, तो कई सेंटीमीटर के राख जम जाते थे और वे का अभाव था। मशीनों को घेरेबंदी नहीं की जाती थी, खतरनाक मशीनों पर काम करने में कैजुअलिटीज हो जाती थी, वो सीरियसली पीते थे क्योंकि उनका तनख्वाह भी कम होता था। अब धीरे धीरे कुछ मानव, अच्छा उसमें उस पर फैक्ट्री बनी तो लोगों के जीवन में अब चिमनियां धुएं उगलने लगी, तो लाइफ में ड्रजरी आ गई। आप यही समझ सकते हो कि अब लंदन में पानी काला होने लगा, टू सिटीज। और हम याद है ग्रेजुएशन में थॉमस स्टीवेंसन का एक पीस पढ़ते थे, उसने लंदन का चित्र खींचा था इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। उसने लिखा है कि आई एम डल, आई एम आई एम डल, आई एम बीइंग डल, आई एम बीइंग डल इन द टर्निंग डाउन ऑफ लंदन डलनेस। तो ये लंदन की धीरे धीरे उसका पूरा कॉम्प्लेक्शन ही चेंज कर गया था। आप समझ सकते हो कि जब स्थिति में श्रमिकों का इतना शोषण हुआ तो कुछ मानववादी थे, वो मानववादियों का ध्यान श्रमिक की बहुत खराब। तो ये आपका उनका सामाजिक प्रभाव। अब मैं आपको औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन औद्योगिक, और इसमें आप देखते हो उत्पादन की समस्या का समाधान तो औद्योगिक क्रांति के प्रभाव को दर्शाए। 1900 की ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के सामाजिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव इसलिए मैंने यहाँ पर आपको 4 पॉइंट दे दिया है कि आपको सामाजिक प्रभाव अगर दर्शाना होगा तो मैं यहाँ पर इसमें दिया हुआ हूँ। औद्योगिक क्रांति की 1, 2, 3 पॉइंट दिया है, क्योंकि मैंने इसलिए दिया है कि इसको कम से कम में आपका काम चल जाए। और इसमें आप देखते हो उत्पादन की समस्या का समाधान तो किया किंतु वितरण संबंधी चुनौतियों में वृद्धि की। किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया गया, उन्हें शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। यहाँ यहीं पर आप दिखा दीजिए, उन्हें 12 से 16 घंटे काम करना हो, सुविधाओं का अभाव था जिस उनके जीवन में को। इसे छोड़ के ऊपर 4 पॉइंट्स को आप दे दोगे तो आपका सामाजिक दशा हो जाएगा। और अब जो तीसरा वाला पार्ट है वो सबसे डायनामिक है। अधिकतर बच्चों को उसमें एग्जाम हॉल में जाकर देखिए, बात तो हिस्ट्री की है लेकिन उसको ले आया करंट भारत की। यहाँ पर देखो भारत में लोगों के जीवन की गुणवत्ता की तुलना आकर फेंक रहे थे, तो यहाँ कौन फेंक रहा है? यहाँ कम से कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर हैं। 91 की तरफ और साम्राज्यवाद की तरफ बढ़ती हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएंगे।